तो भाई लोग, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे एक रिलीज हुई हाल फिलहाल की मूवी परछावन हमने देख ली है। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भाई इस मूवी को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है, क्योंकि ये मूवी आपको सोशल मैसेज देती है हमारे समाज को कि परिवार आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है। और ये मूवी उस सोशल मैसेज को लेके कितनी पागल है और किस हिसाब से दिखाती है, वो हिसाब आपको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि ये क्या तरीका है दिखाने का। तो वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई इस मूवी की कहानी होती है इमोशनल सीन के साथ, और उस इमोशनल सीन के साथ आपको इस पूरी मूवी में सिर्फ इमोशनल ड्रामा ही देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं तो मेरे भाई वो इमोशनल ड्रामा इतना इमोशनल है कि आपको इमोशनल नहीं होना होता है, आपको हंसी आ जाती है, आपके अंदर से वो सॉफ्ट कॉर्नर एक्टिव ही नहीं होता है, यानी आंसू तो निकले ना निकले लेकिन हंसी जरूर निकल जाएगा। वो क्यों, जब आप ये मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगा। 2 घंटे 2 मिनट की ये मूवी और 2 घंटे आपको एकदम बोरिंग ही लगते हैं। अब इस मूवी के लीड एक्ट्रेस हैं रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित। साथ ही साथ आपको और भी कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे मनोज टाइगर, श्रद्धा नवल, विनोद मिश्रा, श्वेता वर्मा, संगम राय, स्वीटी सिंह और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे फुल परिवार के साथ। और यही एक परिवार की कहानी है। अब सबसे पहले आते हैं ऋचा दीक्षित के ऊपर, जो एक ऐसी लड़की है जिनके कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, बस 2 ही लोग हैं, एक माँ और एक बाप, और कुछ दोस्त जिनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जो गांव की छुट्टियों में घूमने के लिए अपने रिश्तेदारों के नानी मामा मौसा फूफा फूफा के पास चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे ऋचा दीक्षित का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि हाय मेरे तो रिश्तेदार ही नहीं है। क्यों रिश्तेदार नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। भाई दोनों कोइंसिडेंस देखो, इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आपको हंसी आएगी और कहीं कहीं आपको गुस्सा भी आएगा। और मूवी आगे बढ़ती है और उसकी शादी किसी भरे पूरे परिवार में हो और उसे रिलेशंस मिले, रिश्तेदार मिले और रिश्तेदारों की खुशियों को वो समझ पाए, क्योंकि उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं। तो उस रिश्तेदारों की खुशियों को समझने के लिए वो सोमवारी कर रही है भोले बाबा का, और पहली सोमवारी में ही उसे रितेश उपाध्याय मिल जाता है भाई, जिसका भरा पूरा परिवार है, जिसके परिवार में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि आपको ये मूवी भर भर के प्रेम दिखाती है। आपको लगता है ओ हो ये प्रेम कैसे छूट गया। तो भाई उस परिवार में भाई को भाई से प्रेम है, देवरानी को जेठानी से प्रेम है, सास को पतोह से प्रेम है, सबको प्रेम है और सब प्रेम से रह रहे हैं। और इसी प्रेम से भरे परिवार में एंट्री होती है शादी होके ऋचा दीक्षित की। और जब एंट्री होती है और धीरे धीरे जब वो सपने टूटते हैं तो वो रोने लगती है। दूसरी चीज, इस मूवी में थोड़ी चीज और भी तवज्जो दी गई है कि आज के टाइम में जहां पे हर लड़की का सपना होता है कि भाई उसे एक ऐसा परिवार मिले जिसमें कोई ना हो, ना सास हो, ना ननद हो, ना उसके लड़के के भाई हो, कोई हो ही ना, कंपटीशन का जमाना ही ना हो, खाना बनाना ही ना पड़े, सास और ननद की चिक चिक झिकझिक पसंद ही ना हो। मूवी का डायरेक्शन बढ़िया था, मतलब एक तरह से ये कहूं कि मूवी जिसके लिए बनाया गया था वो तरीका ठीक था, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी जिस हिसाब से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया ना, वो तरीका ही बहुत गंदा था। इस मूवी में आपको ड्रामा तो भर भर के मिलेगा, इमोशनल मिलेगा, लेकिन वो आपको इमोशनल नहीं करता है, वो आपको टॉर्चर सा फील होता है। क्योंकि मैं भी 2 घंटे ये टॉर्चर झेला हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मूवी उसी के साथ आगे बढ़ती है और इस रिलेशन को दिखाते हुए कि जैसे एक ऋचा दीक्षित के कोई रिश्तेदार नहीं है तो उसको रिश्तेदार चाहिए आगे, जिससे शादी हो उसके घर में रिश्तेदार, और उसके बाद जिस घर में उसकी शादी होती है वो रिश्तेदार कितने मिलजुल के रहते हैं, ये इस मूवी की कहानी है। भाई कट्टर मतलब बॉर्डर की जैसी लड़ाई होती है ना, वही लड़ाई है उसके ससुराल में। और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर ऋचा दीक्षित की नहीं, मैं तो इनको जोड़ के रहूंगी, आंसू बहाना, सपने टूटना, यही सब ड्रामा, सास पतों का ड्रामा। वहीं पे एक सास का एंगल भी दिखाया गया है कि भाई वो 2 पतों को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, बाद में वो वैल्यू नहीं कर रही हैं, दोनों पतों एकदम घर अलग कर दी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। उसी लिए वो बेचारी जो अच्छी है उसके साथ भी बुरा व्यवहार कर रही है, और जो बुरी है उनके साथ तो कर ही रही है, उनकी तो लंगर लगाई बैठी है। तो यही सारी चीज कहानी आगे बढ़ती है। और भाई इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको देख के मतलब आपके ऊपर से नहीं तो कहीं और से पानी तो निकल ही जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इस मूवी में लास्ट में भाई जो सीन है ना, तो भाई जो बड़ी पतो है ना उसका किडनी फेल हो जाता है, उसके बाद उसको समझ में आ जाता है, इतनी जल्दी समझ में आ जाता है उसको कि ये सारे बुरे कर्मों का फल है। मैंने ना
पतोह का धर्म निभाया, बहू का धर्म निभाया, ना मैंने जेठानी का ना देवरानी का, मैंने कोई फर्ज नहीं निभाया। इसीलिए रिश्तेदारों ने उसको किडनी देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो 7 दिन में ही मर जाएगी। इस मूवी में हर प्रेडिक्शन आप कर लोगे, मूवी का अगला सीन क्या होने वाला है ये आप और हम देखने से पहले ही बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो पहले ही, अगर आपने मेरी ट्रेलर रिव्यू वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मैंने उसमें पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इनका कुछ ना कुछ फेल हो ही जाएगा, और वही हुआ। तो इस मूवी में भी सेम सी वही चीज है। डॉक्टर बोलता है कि 7 दिन तक रख लेंगे, पूरे परिवार की किडनी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई एक किडनी वाला है, किसी को डायबिटीज शुगर है, किसी का ब्लड मैच नहीं कर रहा है, और जिसका मैच कर रहा है उसको बताते नहीं है। लेकिन भाई वो अल्पज्ञानी यानी महाज्ञानी, उसको पहले ही आभास हो गया, नौटंकी भी कर ली, उसे पहले ही पता चल गया ऋचा दीक्षित को कि ये साले किडनी देने नहीं देंगे मुझे, तो मैं क्या कर लेती हूँ, लड़ झगड़ के भाग जाती हूँ और बुरा बन जाती है। लेकिन बुराई छिपती कहाँ है मेरे भाई, बुराई तो तुरंत निकल जाती है, सच छुपाना पड़ता है, झूठ थोड़ी ना छुपता है। और बस उसी हॉस्पिटल में वो किडनी दे रही है जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है, और किडनी लेके जा रही है, बस पोल खुल जाता है और सौगंध ले लेती है कि हाँ सब मिलके रहेंगे, ये वो सारी चीजें। और इन्हीं सोशल मैसेज के साथ आपको इमोशनल करने की मूवी बहुत 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 कोशिश करती है, 2 घंटे लगातार कोशिश करती है, लेकिन मैं तो इमोशनल नहीं हुआ। अगर आप इस मूवी से इमोशनल हो गए, आपकी आंखों में भर भर के पानी आ गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पानी जरूर निकालना, नहीं इमोजी आंखों वाला, कोई और नहीं, समझे। बाकी मूवी क्या कहें, ठीक थी लेकिन बुरी भी थी, और अच्छी नहीं थी, दर बुरी थी सच में भाई। 2 घंटे अगर बर्बाद करना किसी को कहते हैं तो ये मूवी देख लेना। अगर आपके 2 घंटे पास नहीं हो रहे हो तो इस मूवी को देखो, 2 घंटे चुटकी में निकल जाएंगे, या 2 घंटे हो सकते 2 साल जितने लगने लगे, तो अपने रिस्क पे देखना। दूसरी चीज, मूवी सोशल मैसेज देती है, हो सकता है तुम्हारे घर में काम आ जाए, तो अपने मम्मी पतो को दिखा देना, अगर तुम सास ससुर हो तो, अगर तुम पतो हो तो अपने सास ससुर को दिखा देना, और अगर तुम रड़ुए हो तो खुद देख लेना। बाकी अगर नहीं देखे हो तो भी मत देखना, और देख लिए हो तो फिर तो भाई महान हो तुम। तो ठीक है, तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बवासीर मूवियों से बचने के लिए हमारी टीम में जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।